देखिए बीडी मार्ग दिल्ली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये अपार्टमेंट्स हैं जहां पर सांसदों के अपार्टमेंट और उनके स्टाफ मेंबर्स भी यहां पर कई रहते हैं। दमकल की टीमें हालांकि मौके पर मौजूद हैं। लोग कह रहे हैं कि तीसरी मंजिल तक अभी आग पहुंच चुकी है और जैसा वहां पर लोगों ने अपनी आंखों से देखा, एक व्यक्ति कह रहे थे उनका सारा सामान वहां पर जल गया है, उनके बच्चों को भी नुकसान कुछ पहुंचा है। के घर का सामान जल गया। इनके बेचारों के जो हमारे दोस्त यार के चाचा थे, उनकी शादी का घर था, उनका भी बिटिया की शादी थी, सब कुछ जल गया है। और वहाँ पे सारे आगे रो रहे हैं जिनका सामान गया है। पूरे एक का तो बेचारे का पूरा घर कपड़े उपड़े जल गए। दीपावली सर पे थी, उनकी भी त्यौहार था सबका। बस ये बोलना चाहूँगा, इसमें से 3 से 4, एक कुत्ता था बेचारा छोटा, वो भी ऊपर का ऊपर है, वो बचा होगा कि नहीं बचा होगा ये पता नहीं। ठीक है। तो भयंकर ये आग की लपटें उठती हुई अब भी वहां से दिख रही हैं। कई लोग इसमें झुलसे हैं, कई लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, जैसा लोग वहां पर बता रहे हैं कि नीचे कुछ फर्नीचर का सामान रखा था और हो सकता है कोई पटाखे से ही आग लग गई हो वहां पर, कोई आधिकारिक जानकारी अभी आपके पास कुछ आई? देखिए, जो दिल्ली फायर सर्विस है उसका कहना है कि आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। कूलिंग ऑपरेशन जो है वो अब किया जा रहा है और इसमें कोई हाथात नहीं हुआ है। हालांकि किन कारणों से आग लगी है ये अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन शुरुआती तौर पे लग रहा है कि शायद पटाखे वगैरह फोड़ने से ये आग लगी होगी और जिसके चलते जो है ये आग नीचे के फ्लोर से ऊपर तक चली गई। जी आनंद, और देखिए 2 तस्वीरें अभी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक उस वक्त की तस्वीर जब आग लगी थी और फायर ब्रिगेड की टीमें जब पहुंची वहां पर, तो देखिए अभी दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरी बिल्डिंग लेकिन काली पड़ चुकी है क्योंकि ये लगभग तीसरी मंजिल तक इसका जो असर है आग की लपटों का वो देखने को मिला है। और ऐसे में फायर ब्रिगेड लगातार पानी की बौछार वहां पर करे हुए ताकि सब कुछ वहां ठंडा पड़ जाए और आग बुझाने में और ज़्यादा आसानी हो। फिलहाल जैसा आनंद भी हमें जानकारी दे रहे थे, आग बुझ चुकी है और कहा यही जा रहा है कि शायद कोई पटाखा वहां पर किसी ने जलाया हो, उसकी वजह से ये नुकसान वहां पर पहुंचा हो। आनंद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये जो क्वार्टर्स थे यहाँ पर जो सांसदों का स्टाफ था वो रह रहा था या फिर सांसद ही यहाँ पर रहते हैं? देखिए, यहाँ पर एमपीज और उनके जो स्टाफ के एम्प्लॉयज होते हैं उनके भी यहाँ पर घर बने होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, लुटियंस दिल्ली में ये आता है, काफी पॉश इलाका है। जो फायर स्टेशन है नई दिल्ली में आता है, यहीं का नई दिल्ली का। तो पास में जैसे ये फायर को सूचना मिली वैसी दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पे भेजी गई। पहले 6 गाड़ियां मौके पे भेजी गई, फिर 6 और गाड़ियां मौके पे भेजी गई और फिलहाल आग अंडर कंट्रोल है। जो दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है किन कारणों से आग लगी है ये जांच के बाद साफ हो पाएगा। कोई आग में हताहत नहीं हुआ है अब तक की जो जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस की टीमें भी जो है वो मौके पे मौजूद है। कुछ चश्मदीदों ने भी वहाँ का आंखों देखा हाल जो है अभी बताया है कि किस तरह से वहाँ पर आग लगी, किन हालातों में आग लगी है। तो कुछ देर के बाद फायर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आएगा इसमें, और जिसमें तमाम चीजें साफ की जाएंगी। एक एमपी है, उनका एक ट्वीट जरूर इस आग लगने के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए कि दमकल की गाड़ियां काफी देरी से वहां पर पहुंची हैं। आनंद, हम तस्वीरें भी यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं जहाँ पर दमकल की टीमों ने आग को काबू तो कर लिया है वहाँ पर, लेकिन ऊपर तक असर दिखाई दे रहा है। दूसरी तीसरी मंजिल तक ये पूरा असर है। पूरी बिल्डिंग काली पड़ चुकी है। कोई आधिकारिक जानकारी इसको लेकर कि कितना नुकसान हुआ है, कितने घर से कितने फ्लैट्स प्रभावित हुए हैं? देखिए, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि नीचे जब आग लगी थी तो वो आग थोड़ी ऊपर तक चली गई, लेकिन उसके बाद ही दमकल विभाग ने लगभग आग को पूरी तरह से काबू कर लिया है। कूलिंग ऑपरेशन अभी वहां पर किया जा रहा है। जो दमकल विभाग का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि आग अंडर कंट्रोल है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद एक अभी फायर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा जिसमें वो पूरी चीजें विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी। दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, किन कारणों से आग लगी है, फायर सेफ्टी के इंतजाम वहां पे थे या नहीं थे, क्योंकि काफी सांसद वहां पर रहते हैं। तो जाहिर तौर से ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ पर फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट भी वहाँ पे रहे होंगे। जो निजी गार्ड्स होते हैं वो भी कावेरी अपार्टमेंट के वो भी वहाँ पर तैनात होते हैं। उनका किस तरह से रिस्पांस था, ये तमाम चीजें थोड़ी देर के बाद साफ हो जाएंगी। बेशक इंतजार करना होगा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का जो दमकल की टीम यहाँ पर सामने रख सकती है। लेकिन बीडी मार्ग की ये 3 तस्वीरें अलग अलग आप देखिए। आग की लपटें ऊपर उठी लेकिन तुरंत उसके बाद रेस्क्यू के लिए वहां पर दमकल की गाड़ियां भेजी गई। अभी देखिए थोड़ा नुकसान तो हाँ हल्का फुल्का यहाँ पर हुआ है क्योंकि आप देखिए काली दीवार पड़ चुकी है, खिड़कियां जली हुई नजर आ रही हैं। और जैसा लोग वहां पर कह रहे थे जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कुछ सामान उनका जला भी वहां पर है। हालांकि कुछ ही देर में ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यहां पर सामने आ जाएगा और आखिर कारण क्या था, कैसे ही आग लगी,
जब वहां पर तमाम इंतजामात थे, वीआईपी इलाका था, वीआईपी अपार्टमेंट था, सांसद रहते थे, सांसदों के स्टाफ मेंबर्स वहां पर रहते थे, तो आग आखिर लगी कैसे? क्या पटाखों की वजह से वाकई आग लगी या फिर कोई और कारण है, कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या फिर और क्या कारण हो सकते हैं? उनको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी अब यहाँ पर चल रही है। पुलिस अपनी तरीके से अपनी तहकीकात यहाँ पर कर रही है और कई लोग देखिए इसमें झुलसे भी हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी भी देखिए आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार करना होगा कि वाकई क्या कोई नुकसान यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, लेकिन आग तो ऊंची ऊंची उठी, ये तो साफ है, तस्वीरों के जरिए भी ये साफ समझ में आ रहा है। नुकसान उन फ्लैट्स में जरूर हुआ होगा जहां पर आग की आंच पहुंची होगी और काला धुआं भी देखिए किस तरीके से अचानक से उठता हुआ वहां पर नजर आया। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, आग कैसे लगी, लेकिन तुरंत दमकल की टीमों को वहां पर भेज दिया जाता है। अब ये देखिए, अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आग को बुझाने का काम वहां पर किया जा रहा है। ये कावेरी अपार्टमेंट की तस्वीर जहां पर ये आग लगी है और देखिए शीशा चिटका हुआ आपको दिखेगा, वहां पर शीशा टूटा है और दीवार भी आपको थोड़ी सी गली हुई जैसी इस तरीके से दिखेगी। काली दीवार देखिए, पूरी दीवार काली वहां पर पड़ चुकी है। अभी फिलहाल पूरी आग यहाँ पर बुझा ली गई है। देखिए थोड़ी क्षति तो वहां पर हुई है दमकल की टीमें, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मुस्तैद वहां पर हैं और अब भी उनकी ओर से देखा जा रहा है कि क्या आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है या फिर नहीं। अब इसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यहाँ पर सामने आएगा जो दमकल की टीम सामने रखेगी कि आखिर कितना नुकसान वहां पर हुआ। आप देखिए बालकनी जली है, शीशे टूटे हुए हैं, शीशे चिटके हुए हैं, जो लोहे की रॉड है बालकनी में जो लगती है वो भी असर उस पर भी पड़ा हुआ है, वो भी गली हुई नजर आ रही है और दीवारें काली पड़ चुकी हैं। यानी आग जब लगी तो भयंकर लपटों के साथ ही लगी, इतना तो साफ है और काला धुआं साफ बता रहा है कि कितनी तेज ये आग वहां पर लगी। और जैसा कि वहां कुछ लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद वहां पर कुछ मौजूद थे, उन्होंने जानकारी भी दी कि नीचे कुछ फर्नीचर का सामान रखा था और शुरुआती जानकारी तो इसी को लेकर है कि शायद पटाखे को लेकर ये आग लग सकती है, लेकिन इस आग के लगते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना, लोगों को समझ नहीं आया और तुरंत उसके बाद देखिए कैसे वहां पर दमकल की टीमें अब पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई हैं। देखिए सांसदों के फ्लैट हैं जिनमें आग लगी, लपटों में पूरी इमारत घिरती हुई नजर आई। आग बुझाने की कोशिश वहां पर अब भी चल रही है, अब भी टीमें लगातार मौजूद हैं, दमकल की टीमें वहां पर मौजूद हैं और 6 टीमों को इस वक्त लगाया गया है। कई लोग इसमें झुलसे हैं ऐसा कहा तो जा रहा है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार अभी करना होगा। आधिकारिक आंकड़े जैसे ही सामने रख दिए जाएंगे उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन देखिए सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर ही आप ये देख रहे हैं बीडी मार्ग, वो क्षेत्र जहाँ पर तमाम सांसदों के आवास हैं। सांसद अपने परिवारों के साथ भी वहाँ पर रहते हैं और आज देखिए आज सैटरडे है तो सैटरडे छुट्टी भी होती है, सैटरडे और संडे सरकारी दफ्तरों में छुट्टियों का ऐलान रहता है और त्योहारों का भी वक्त है, इसलिए हो सकता है वहाँ पर लोग अपने परिवारों के साथ उस वक्त मौजूद हों। और ये जब आग लगी तो दूसरी तीसरी मंजिल तक ऐसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसका असर पड़ा है, लेकिन अभी जब दमकल की टीमें आग बुझा रही थी तो उस वक्त भी आपने यहाँ पर देखा होगा जो दीवार थी पूरी तरीके से वो काली पड़ चुकी थी, शीशे चिटके हुए वहाँ पर नजर आए, बालकनियों को भी नुकसान हुआ है। यानी बाहरी नुकसान तो दिख रहा है, लेकिन अंदर घरों के कितना नुकसान हुआ है उसका इंतजार अभी करना होगा क्योंकि वो तस्वीरें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। इसके अलावा दमकल की टीमें क्योंकि आग बुझाने में लगातार लगी हैं और ऐसे में जब दमकल की टीम की तरफ से कोई क्लियरेंस यहाँ पर दिया जाएगा तभी और जानकारी हम आपके सामने यहाँ पर रख सकेंगे। लेकिन ये वो अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर सांसद अपनी फैमिलीज के साथ भी रहते हैं, अपने परिवारों के साथ यहाँ पर रहते हैं, उनके ही आवास हैं। इसके अलावा उनके यहाँ काम करने वाला जो स्टाफ है, उनके जो हेल्पर्स वहाँ पर हैं वो भी साथ में यहीं पर इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनकी भी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद थी। और किस तरीके से आग की लपटें यहाँ पर घिरती हुई चली गई उससे ये साफ है कि बाहरी नुकसान तो है, लेकिन अंदरूनी नुकसान आखिर कितना यहाँ पर हुआ है उसका इंतजार करना होगा।